हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट आप लोग जानते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट को जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो होता है क्या है कि बैंक आपको कुछ टाइम के बाद पैसा बढ़ा के देता है, इंक्रीज़ करके देता है। तो वो पैसा बढ़ा कैसे, होता क्या है कि बैंक आपको कुछ रेट देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। या तो वो 1 साल में दे या 6 महीना में दे, ठीक है, हाफ ईयरली दे या एनुअली दे, वो बता देती है पहले कि इतना % रेट हम लोग देंगे, हाफ ईयरली देंगे या फिर एनुअली देंगे। तो वो रेट के हिसाब से आपका पैसा इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर वही रेट है और ये टाइम कितना देर तक आप पैसा रखे हैं और ये प्रिंसिपल आप जितना आप पैसा डिपॉजिट किए हैं। लेकिन होता क्या है ना, मान लीजिए आप 5,000 रुपया बैंक में जमा किए, ठीक है, 1 साल के बाद उसमें कुछ पैसा इंक्रीज़ हो गया, इंटरेस्ट मान ले कुछ 5% का इंटरेस्ट था, तो उससे क्या होगा, 1 साल के बाद आपका पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 5% का हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, तो हो जाएगा 5,000 इंटू 5 इंटू 1/100, ये कटेगा तो इसका हो जाएगा 250 रुपीज़। तो एक्स्ट्रा 250 रुपीज़ लिया, तो ये आपका ऐड हो जाएगा किसमें, प्रिंसिपल में। तो आपका पैसा बढ़ के इतना हो जाएगा 5,250। लेकिन अगर आप वो पैसा नहीं निकालते हैं तो दूसरा साल के लिए ये जो पैसा हो जाएगा आपका दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल पहला साल के लिए था, फिर दूसरा साल के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा। अब जब इसका ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे वही रेट से 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, तो फिर इंटरेस्ट क्या होगा, जो 250 1 साल में मिला था, अब दूसरा बार में इंटरेस्ट क्या उतना ही मिलेगा, नहीं, इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, बट क्योंकि आपका प्रिंसिपल आपका बढ़ गया है इसीलिए आपका इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर। तो 5250 इंटू 5 इंटू 1/100, तो इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो यहीं पर ही की पॉइंट है कि आप कितना साल तक पैसा रखते हैं। मान लीजिए आप 5 साल तक रखिए, तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिला है और हर साल इंटरेस्ट जोड़ के आपका नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, वो प्रिंसिपल बढ़ जा रहा है। तो नेक्स्ट ईयर हर साल आपका प्रिंसिपल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्लस आपका हर साल का प्रिंसिपल बढ़ रहा है। तो टोटल जितना इंटरेस्ट होता है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाले, फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकाले, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, टोटल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो यही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 जितना साल तक रखेंगे IN तक, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक सिंपल सा ही फॉर्मूला है। मान लीजिए आप प्रिंसिपल दिए थे कुछ सबसे पहला में जो ओरिजिनल डिपॉजिट किए थे, फिर 5 साल या 6 साल या जितना भी टाइम के बाद आप जो पैसा निकाल रहे हैं अमाउंट, उसको अमाउंट बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ रहेगा। तो अगर आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो जो आप अमाउंट दिए थे माइनस कर दी, अमाउंट जो आपको मिला है उससे माइनस कर दिए जितना आप प्रिंसिपल दिए थे, जितना पैसा आप बैंक में जमा किए थे, तो जो निकलेगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि इतना ही पैसा आपका बढ़ा होगा।